बच्चों के मुंह से दूध छीनने के बराबर है मौलाना आजाद फेलोशिप को छीनना। इसको छीनने के बाद भी बेशरम जो लोग हैं वो ये नहीं कह रहे कि हमने बहुत गलत किया, इसको भी सही ठहरा रहे हैं। कैसे सही ठहरा रहे हैं? इसके लिए वो लोग जो अपनी जो दलील है ना उसको वो लोग पेश करते हैं इक्वालिटी प्रिंसिपल पे, माने बराबरी के प्रिंसिपल पे। इसका मतलब ये होता है कि भाई जब स्कॉलरशिप जो है वो सरकार दे रही है और स्कॉलरशिप पर सबका हक है, तो फिर मुसलमानों के लिए या फिर अकलियतों के लिए कोई स्पेशल स्कॉलरशिप क्यों बनाई जाए? स्कॉलरशिप तो तलबा को मिलनी चाहिए, ये मुसलमानों के लिए क्यों स्कॉलरशिप बनाई जाए? ये बात कहते हैं, सुनने में ये बात बहुत ही अच्छी लगती है कि भाई ये आदमी तो बहुत ही इक्वालिटी की बात करता है। कोई आदमी अगर आपको और हमको पकड़ के कहे अरे साहब आप मौलाना आजाद स्कॉलरशिप खत्म हो गया तो आप क्यों परेशान हैं? स्कॉलरशिप तो तलबा को मिल रहा है, छात्रों को मिल रहा है, आप लोग हिंदुओं के लिए स्कॉलरशिप बनाने की बात है, मुसलमानों के लिए, अकलियतों के लिए ऐसी बातें क्यों करते हैं? स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप है। लेकिन भाई उनको कौन समझाए कि समाज में कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, वोट देने का अधिकार सबको होता है, यानी राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकल लेवल पे हम सब बराबर होते हैं, लेकिन हम समाजी और इक्तिसादी यानी सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे हम बराबर नहीं होते हैं। जैसे चुनाव लड़ना और चुनाव के दौरान वोट देने का अधिकार सबको है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी एक ही वोट देने का अधिकार है और एक गरीब रिक्शा चलाने वाले को एक ही वोट का अधिकार है। इस लिहाज से हम देखें तो दोनों बराबर है। लेकिन क्या वजह है कि पूंजीपति लोगों की भलाई की बात कभी सरकार कहती भी नहीं है और उनके लिए लाखों करोड़ों का टैक्स माफ कर दिया जाता है, उनके कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, और गरीब लोगों के लिए बैंक में अगर उन्होंने 500 रुपया रख दिया और एक मिनिमम बैलेंस पूरा ना किया तो उनसे पैसा खींच लिया जाता है। गरीब लोगों से टैक्स लेने के कोई भी मौके हाथ से नहीं मतलब छोड़ा जाता है। रेलवे के जो छोटे छोटे टिकट होते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट होते हैं, उससे भी गरीबों की जेब से पैसा छीन लिया जाता है। तो सरकार गरीबों के नाम पे हुकूमत करती है और काम जो है ज्यादातर वो अमीरों के लिए करती है, यानी पैसे रखने वाले लोग, जो ताकतवर लोग हैं, वो लोग अपनी जो उनकी जो समाजी ताकत है, जो उनके पास जो इकोनॉमिक पावर है, जो उनके पास कारखाना है, जो जमीन है, जो उनके पास एक लॉबी है, जो उनको पॉलिटिक्स में जो उनकी पकड़ है, इसका इस्तेमाल करके वो क्या करते हैं, अपने मफाद को पूरा करते हैं और अपने लिए ही काम करते हैं। तो यही मामला आप माइनॉरिटीज के लिए भी लिखिए। एक मुसलमान बच्चों को भी यूनिवर्सिटी में जाने की पूरी आजादी है, एक हिंदू बच्चा को भी यूनिवर्सिटी में जाने की आजादी है, एक दलित बच्चा को भी यूनिवर्सिटी में जाने की आजादी है। लेकिन यूनिवर्सिटी में अगर एक आला जात हिंदू का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उनमें यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उनके माँ बाप एक हद तक उनको कुछ पैसे दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं कि भाई आप एमए कर लो, बीए कर लो, हम कुछ दिन आपको पैसे दे देते हैं। लेकिन जब एक दलित का बच्चा जब जाता है, जब एक आदिवासी का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, जब एक मुसलमान का बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, तो वो सिर्फ एक तालिबे इल्म, एक छात्र ही नहीं होता है, वो एक गरीब फर्द भी होता है, एक मजलूम व्यक्ति भी होता है। उसको इस बात की भी चिंता रहती है कि उसके घर में रोटी नहीं है। अब वो सोचता है कि मैं टायर की दुकान पर जाके, मोटरसाइकिल की दुकान पर जाके काम करूं, या मैं कपड़ा का रेडी पटरी पर लगाऊं, या किसी दुकान में जाके मैं काम करूं, या कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाऊं। यानी ये बात पूरी तरह से साबित है कि माइनॉरिटी, खासकर मुसलमान, जो कि आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हिंदू से बहुत ही पीछे है, इसलिए अगर उनके बच्चों को आर्थिक सहयोग न दिया जाएगा तो वो यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी जब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाएगा तो जब उसको स्कॉलरशिप मिलेगा, उस स्कॉलरशिप से ना वो किताब खरीदेगा, कलम खरीदेगा, ना वो अपने लिए स्टेशनरी का सामान खरीदेगा, बस का किराया देगा, अपने लिए जूते और अपने लिए कमीज खरीदेगा, बल्कि उस पैसे से वो अपने माँ बाप के लिए गेहूं और चावल और दाल भी खरीद के लेके जाएगा। यानी आपको उस बच्चे की पढ़ाई में भी मदद करनी है और उसके भूखे माँ बाप के लिए भी मदद करनी होगी। यही कॉन्सेप्ट है कि उनको स्कॉलरशिप दिया जाए।
लेकिन ये सरकार क्या करती है, सबको एक तराजू पे तौलती है, और जब लोगों की नीयत खराब हो जाती है और तब सबको एक तराजू पे तौला जाता है। आप एक बार बताइए, अगर आप कहें कि भाई हम एक रेस का मुकाबला कर रहे हैं, दौड़ना है, आइए सब लोग आ जाइए, और जंगल में अगर आपने हिरन को भी दौड़ने के लिए दावत दे दी, आपने हाथी को भी दावत दे दी, शेर को भी दावत दे दी, चीते को भी दावत दे दी, और घोड़े को भी दावत दे दी, और आपने बटन दबाया कि दौड़ो, तो आपको पता है कि हाथी कभी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि हाथी दौड़ नहीं सकता है। यानी सब लोग बराबर समाज में नहीं होते हैं। लोगों को, आपको उनके आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के चश्मे से देखना होगा। आपने औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बसों में इसलिए आप पिंक आप देते हैं, पास देते हैं, या उनके लिए सीट रिजर्व करते हैं, और ये अच्छा काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मर्द उनके साथ बस में अच्छे से सुलूक नहीं करते, उनको एक बैठने की जगह चाहिए, क्योंकि उनके साथ बुरा सुलूक बस के अंदर में किया जाता है। तो अगर आप ये कहें कि नहीं बस के अंदर में हम सीट रिजर्व नहीं करेंगे, जो सीट लेना चाहे वो ले ले, ये नहीं हो सकता, क्योंकि औरतें जो हैं समाज में मर्दों से उनकी पोजीशन कमजोर हैं। तो होना तो ये चाहिए कि तमाम तालिबे इल्म को, सारे तलबा के लिए स्कॉलरशिप होनी चाहिए, सबके लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये राज्य की जिम्मेदारी है। हमारा संविधान जो है, हमारा आईन जो है, वो कहता है कि रियासत को फलाही कामों में आगे बढ़ना चाहिए। जो रियासत की जो तसख्खुस है, जो उसका किरदार है, वो समझा जाता है कि वेलफेयर स्टेट बने, लेकिन हम वेलफेयर और सोशलिस्ट स्टेट के जो हमारा आईनी अहद है, इसको हम रोज उसकी पामाली करते हैं, और अमीरों की तिजोरी भरते हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, जिसमें पैसा बर्बाद करते हैं। आपने सरदार पटेल के लिए जितना पैसा आपने मूर्ति बनाने में आपने खर्च किया, अगर वही पैसा वहां के आदिवासी लोगों के बच्चों को पढ़ाने पे दे दिए होते, तो सरदार पटेल का जो मकसद था भारत को मजबूत बनाने का, वो ज्यादा बेहतर तरीके से पूरा होता। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो भी दलित लोग हैं, जो भी पिछड़े हैं, जो आदिवासी हैं, जो अकलियत हैं, खासकर जो मुसलमान हैं, उनके लिए स्पेशल मदद देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आज मुसलमानों की हालत आला तालीम यानी हायर एजुकेशन में एमए, एमफिल, पीएचडी जो भी कहिए, इस फील्ड में अगर आप देखेंगे तो उनकी हालत दलितों से भी खराब है। उनकी हालत दलितों से भी खराब है। आज दो ही कम्युनिटीज हैं जो हायर एजुकेशन में सबसे निचले पायदान पर बैठी हुई है, इस देश का आदिवासी और इस देश का मुसलमान, जो कि सिर्फ 16% और 16.9% है, जबकि दलित की स्थिति जो है 21% की है। मैं ये नहीं कहता हूं कि दलित की हालत बहुत ही अच्छी है, मैं अपनी बात को जोर देने के लिए कह रहा हूं कि जिस दलितों को हजारों सालों तक लोगों ने उनको जुल्म किया, उनको सताया, उनको शिक्षा लेने से वंचित किया, उनको जमीन के मालिकाना हक से उनको दूर रखा, उनकी हालत जो है, उनके जो हालात हैं, उनसे भी बुरे मुसलमानों के हो गए हैं। और याद रखिए, मुसलमानों के हालात आजादी से पहले इतने बुरे नहीं थे, यानी हाल के सालों में, हाल की दहाइयों में उनके हालात गिरे हैं। बल्कि वहीं दूसरी तरफ दलितों के हालत आजादी या उससे पहले और भी ज्यादा खराब थे। तो आप देखेंगे कि थोड़ी बहुत राहत तो आप देख सकते हैं दलितों की हालत में। ये काबिल कबूल नहीं है, दलितों के लिए और करने की जरूरत है। आज भी दलित समाज के लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, और भी करने की जरूरत है, लेकिन मुसलमानों का सवाल जो हुआ है बड़ी तेजी से होने लगा है। तो इन सारी चीजों को आप देखेंगे तो जो महकूम तबकात है उसके लिए स्कॉलरशिप लाना ही होगा, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार के में बैठे हुए जो लोग हैं, बस उनके पास नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये उनका जो नारा है ये खोखला नारा है। उनका नारा होना चाहिए सबके विकास की बात कहना, पूंजीपतियों का विकास करना, राष्ट्र की बात कहना, देश की बात कहना, और राष्ट्र में रहने वाले लोगों को धर्म के आधार पर लड़ाना, चुनाव में डेवलपमेंट की बात करना और
डेवलपमेंट पे चुनाव नहीं लड़ना, हिंदू मुसलमान पे और जिहाद पर और धर्म युद्ध के नाम पे लोगों को लड़ाना। और जो भी हमारे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हैं, उनके अंदर में अगर एक जेहती होगी, उनके अंदर में जब एकता होगी, तो ये जो ऊपर बैठे वाले जो मदारी हैं, जब उनको लग जाएगा कि उनका खेल नहीं बन रहा है, तो शायद अपने सुर भी बदल ले, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना है। कि दलितों के साथ आप खड़े होइए, आदिवासियों के साथ आप खड़े होइए, महिलाओं के साथ खड़े होइए। और जब हम आंकड़े पेश करते हैं कि आज मुसलमानों की हालत दलितों से खराब हो गई है, तो हमें दलितों के प्रति किसी भी तरह के जो होते हैं ना बुरे ख्यालात नहीं आने चाहिए। हम 16 हैं, वो 21 हैं, वो भी पीटे जा रहे हैं, हम भी पीटे जा रहे हैं। बहुत ही चंद मुट्ठी भर लोग हैं, हम लोगों को लड़ा रहा है, दलितों को मुसलमानों से लड़ा रहा है, मुसलमानों को दलितों से लड़ा रहा है, और ऊपर खेल खेल रहा है। इसलिए अंबेडकर जी ने हमेशा मुसलमानों के फायदे के लिए बात की है, देश की भलाई के लिए बात की है। दलितों ने हमेशा उनको आगे बढ़ाया है। यहां तक कि जो दलितों की पार्टी है, उसमें भी मुसलमानों को जगह दी जाती है। इसलिए हमें अपने सफों में लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। दलित, मुसलमान, आदिवासी, पासमानदा सब पीटे जा रहे हैं। 1-2 नंबर का आंकड़ों का खेल है।